आज आज हम सभी लोग तहसील में आए हुए हैं। ओबरा तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपने, और ये अपना दलस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार चाहती है कि गरीबों का कहीं से भी अगर शोषण हो रहा है या गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ हम लोग खड़े रहते हैं। अभी सभी ये टेम्पू वाले हैं जो बैटरी चलित टेम्पू है, इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है कि हम लोगों की टेम्पू को जो है किसी थाने के एक हमारे जो है दरोगा जी ने क्या कहा है अभी आप लोग बताएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की जो मांग है, जो मांग के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों को न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय? आज ये होली का समय नज़दीक है और इन लोगों का घर कैसे चलेगा? ये बैटरी जो ये चलाते हैं, बैटरी वाला रिक्शा है। जब ये ख़रीदे थे तो दुकानदार ने इनसे कहा था कि इसमें कोई भी कागजात की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे रिक्शा होता है ये बैटरी रिक्शा है। इतनी सी बात क्यों भाई? यही बात इनसे कहा गया और ये चलने लगे। आज तक किसी ने ना कागज़ की बात की ना कोई बात की, ये चल रहा था। लेकिन कल एक फरमान जारी हुआ, किसी हमारे ओबरा थाना के किसी दरोगा जी ने कहा है, एसओ साहब थे, कि आप लोग गरीब आदमी हो और आप लोग बड़े ही प्रेम से ही उन्होंने कहा है सभी से कि आप अपना कागजात जो है सही कर लो। बात सही है, लेकिन कागजात सही करने के लिए भी इन लोगों को कुछ समय की ज़रूरत है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जिसकी कंपनियां चल रही होंगी वो तो कागजात बनवा लेगा, जिसकी कंपनियां भी नहीं चल रही है वो कैसे बनवाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। और यह डाला में भी है, चोपन में भी है, यह उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के कोने कोने में यह चल रहा है। इनकी जो समस्या है आज त्वरित रूप से कैसे इसे समाधान इनको मिले, इसलिए हम लोग ओबरा के उप जिलाधिकारी महोदय के पास पत्र लेकर यहाँ आए थे। इन लोगों ने हमें अपना पत्र दिया है, अपनी समस्या बताई है। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी और अपना दलस का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच अपना दलस हूँ, तो मेरा दायित्व है कि गरीबों की मदद करना, मजलूमों की मदद करना, और जो आदमी जो बेचारे रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह की बाधा न हो, इसके लिए हम लोग सदैव संघर्ष करते हैं। और आज ही से नहीं, बरसों से संघर्ष करते आए हैं। अभी हम लोग मिले जिसमें हम लोगों ने समय की मांग की कि अगर हमें कागजात भी बनवाना है तो हमें कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए, जिससे हमारे पास कुछ पैसा जुटा लें हम और अपने कागज़ को चुस्त और दुरुस्त करा लें। हमें बताया गया कि ये रिक्शा बैटरी वाली है, इसमें कोई भी कागज़ की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी पुराने लोग हैं 2 साल 3 सालों से चल रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। 4 साल में ये स्वचालित जो बैटरी से चालित होती है, जो पर्यावरण को भी दूषित करने से बचाती है। इसको ऐसा कह लीजिए कि पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम यह टोटो ये करती है, इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं। इनका घर कैसे चलेगा? होली का त्यौहार है। और एक और समस्या जो मैं इसको देख रहा हूँ, किसी को सुभाष तिराहे से सेक्टर 9 जाना हो, किसी को सेक्टर 9 से वैष्णो मंदिर जाना हो, तो यह जो बैटरी रिक्शा वाली है यह कम पैसे में उपलब्ध होती है और चली जाती है। अब उनको कैसे वो जाएंगे? रिक्शा चल नहीं रहा है। अब यही बैटरी रिक्शा आम आदमियों के लिए राहत की सांस थी। अगर इसे तत्काल बंद करा दिया जाए तो यह कहीं से भी न्याय नहीं होगा। इन्हें समय मिलना चाहिए, यह इनका अधिकार है। इन्हें एक समय देके और कोई ऐसा नियम बने या कोई इन लोगों के लिए मदद के लिए विभाग आगे आए, जिससे इनका जो कागजात नहीं बन पाएगा, चूँकि उनकी जो कंपनियां बंद हो गई हैं, वो कैसे कागज़ इन्हें मिले, इसके लिए भी एक बड़ा संघर्ष होगा। इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में अपना दलस की नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दलस की और भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके पास भी यह पत्र पहुंचाया जाएगा
और आप लोगों को न्याय की लड़ाई में न्याय जरूर दिलाया जाएगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आम आदमी से खुद समझ लिया जाए क्या समस्या है उनकी। क्या समस्या? अच्छा, ये सब बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि ओबरा नगर केवल 5 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है और 5 किलोमीटर का एरिया तो है, लेकिन 75 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए गड्ढे गड्ढा गड्ढे गड्ढा, एक साइकिल वाला भी इनसे अधिक तेज निकल जाता है। मसला यह है कि एक तो इस गाड़ी में कुछ बचत भी नहीं, जितनी ये कमाते हैं बेचारे वो भाड़ा ही देने में निकल जाता है। रोजी रोटी का अन्य साधन तो है नहीं। यदि ये परियोजना है नौकरी नहीं दे रही है, अन्य तरह से इन बेचारों को नौकरी मिलने से एतराज़ है, कहीं भी इनको घर चलाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जीर खा रहे हैं किसी तरह से। इसमें भी एक बाधा यह पहुंच रही है, कागज़ ये कैसे बनवावें। चाहे गाड़ी मालिक हो, कहने को तो गाड़ी मालिक है, उनसे आर्थिक स्थिति देख लीजिए, न वो गाड़ी मालिक लायक हैं, न वो ड्राइवर के लायक हैं। समस्या ये फंस रही कि ये कागज़ जो तैयार ये कराया जाए तो किस पद कैसे कराया जाए। इनके पास न आर्थिक स्थिति सही है, न मालिक के पास ही आर्थिक सही है। एक बैटरी की कमाई में मालिक को सिर्फ 75 रुपया, कहने को कि 300 रुपया मिलता है, उसमें 125 रुपया बैटरी का कट जाता है, चार्जिंग का 50-60 रुपया कट जाता है, कुल मिला के 75 से 100 रुपया तक के बीच। और 4 दिन 6 दिन के बाद कोई गड़बड़ा गया तो हज़ारों रुपए की त्रुटि पड़ जाती है, मालिक बैठ जाता है कलेजा पकड़ के। अब ऐसी स्थिति में मालिक की ये हालत है, तब समझ लीजिए कि ड्राइवरों का क्या हालत होगा। बेचारे तो भूखमरी के कगार पे हैं, किसी तरह रोजी रोटी अपना जीवन यापन करते हैं। धन्यवाद। बताइए क्या दिक्कत है? सर ये ओबरा में जो है कि रोक लगा रहे हैं थाने वाले, जो है कि चलने के लिए, जो है कि वो कहते हैं जो वो लाओ ये लाओ वो लाओ। क्या ये वो मने नाम है उसका? हाँ कागज़ जो लाओ ये लाओ। एक बार भलका पकड़ के जो है कि बहुत मारे हैं, हाथ पैर दोनों तोड़ दिए हैं थाने में, चोरी में फंसा के हम लोगों को। अच्छा, जी आप बताइए। जी पुराना गाड़ी लिए हैं, नई गाड़ी लिए हैं। उस समय बोला कि रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, ले जाकर रिक्शा चलाइए आप। कौन बोला ये बात? एजेंसी वाले हैं। एजेंसी वाले जहाँ हाँ। से खरीदे। हाँ, जहाँ से खरीदे हैं। तो एजेंसी वाले बोल रहे हैं पेपर की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो हम लोग भी नहीं लिए और उसी पर लेके चल रहे हैं। और आज अब रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, वो कंपनी बंद हो चुकी है, तो कहाँ से हम लोग कराएंगे। ये अब समस्या है हमारे पास। ये गाड़ी नहीं चलेगी तो कैसे जीविकोपार्जन हो पाएगा आपका? ये कोई रास्ता ही नहीं है। और कोई रास्ता नहीं, और कोई जीवनी का कोई और कोई साधन नहीं, यही आखिरी विकल्प है। कमाने के बाद आप हाँ। क्या बचा पाते हैं? कुछ नहीं, ना के बराबर, जीरो। और जितने बस भी पेट पर्दा चल जाता पेट है। पर्दा चल रहा है, जितनी भी बैटरियाँ लगी हैं सब समूह के पैसे से लगी हुई हैं। जितनी भी बैटरियाँ लगी, जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो समूह से पैसा हाँ, अपने सब निकालते हैं। टोटल जितने खड़े हैं, सब जितने भी मालिक हों, चाहे वो खुद की हो, सबका हाल हुआ पैसा है। नहीं भरता है। हाँ, वो भी बमुश्किल हो रहा है, धंधा भी नहीं है, बाजार भी नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है रोजमर्रा की आइए जिंदगी। सुधाकर जी। इधर कागज का और लफड़ा बताओ क्या अलग दिक्कत हो रहा परेशान है? कर रहा है। दिक्कत यही है साहब कि आदमी गाड़ी खरीदता है कैसे जीवन यापन करने के लिए। जी। अब इसकी क्या गारंटी है? साल भर की गारंटी है। साल में बैटरी बोल जाती है तो खर्चा चला कि बैटरी लगाए, किसी की गाड़ी। हमारी ये ऐसा अब पैसा नहीं जुट पा रहा है कि हम बैटरी, गाड़ी खड़ी हो गई हमारी। जिसे बैटरी नहीं ना है, दिक्कत क्या हो रही है? और दिक्कत यही है कि रोक लगा रहे हैं दरोगा साहब की मत चलाओ, लाइसेंस चाहिए तो रजिस्ट्रेशन चाहिए तो नंबर चाहिए, यही सब तो परेशानी कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि जो एजेंसी वाले इनके साथ इस तरह कह के इन्हें गाड़ी दी है, अगर आज हम कोई बाइक भी खरीदने निकलते हैं तो बाइक को भी वहीं से इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन देकर निकालते हैं लोग गाड़ी से। 4 व्हीलर देते हैं तो भी इंश्योरेंस करते हैं, 3 वर्षों का कराना अनिवार्य होता है। 2 व्हीलर में 5 सालों का होता है। अगर ऐसी गाड़ियां जो है जो चल रही हैं तो यह विचार करने का विषय है कि वास्तव में जो कंपनियां जो दी होंगी तो इन लोगों को यही कह के दी भी होंगी या प्रदर्शित भी हो रहा है और इसी से चल भी रहे थे। तो हम उप जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि इन्हें न्याय दें और आपके हमेशा हम लोगों को आपके माध्यम से न्याय मिला है। आप ही इन लोगों के दाता हैं और होली का त्यौहार है और आम आदमी को आना और जाने में दिक्कत भी ना हो,
इसका भी विचार हमें करना है और किस तरह से इनको कुछ समय मिल जाए, जिनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है हो जाए और जिनका नहीं हो पा रहा है, जिनकी गाड़ियाँ जिनके एजेंसी वाले गायब हो चुके हैं या बंद हो चुकी हैं, उनके लिए कुछ न कुछ अपने तरीके से निस्तारण कराने का कष्ट करें। हम सदैव इन लोगों की तरफ से आपके सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि सरकार सदैव गरीबों के लिए होती है और सदैव सरकार गरीबों के लिए काम करती है। यह इन्हें तभी पता चलेगा जब इन्हें तत्काल रूप में न्याय मिलेगा और सरकार की जय जयकार होगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस की नेता जो माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी के लिए संघर्ष करती हैं। इस संघर्ष में इस विषय पर हम सभी अपना दल एस के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि और भी जो कुछ लोग पीछे खड़े हैं वो बता दें क्या समस्या है। बताइए। समस्या ये है कि हफ्ते भर के लिए बोला जाता है कि पेपर आपका मिल जाएगा, लेकिन पता चला कि 2 महीने से फाइनल पेमेंट हो चुका है, फिर भी पेपर नहीं मिला है। कुछ लोग जो बाकी हैं नहीं दिए हैं, उनकी तो बात अलग है, जिनका पेमेंट फाइनल उनका भी पेपर नहीं मिला है। एजेंसी वाले आजकल करके टाल रहे हैं। अब ऐसे में अचानक से ये आदेश दे देना कि आप नंबर प्लेट लगा के चलो, बिना नंबर प्लेट के आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो ये गलत है। थोड़ा समय दिया जाए, समय मिलेगा तो हम भी कोशिश करेंगे कि नंबर प्लेट अगर दिया जाएगा समय तो मिल जाएगा सबको नंबर प्लेट। जैसे अभी तत्कालीन जो बोला गया है तो नहीं, तुरंत जैसे अभी आप बात कहे जी। कि पैसा पूरा जमा हो जा रहा है, लेकिन कंपनी वाला आज और कल के टाल रहा जी है। जी जी तो अगर कंपनी से अगर बात हो जाएगी आपकी कि हमारा इस तरह की कंडीशन हो रही है, चालान कटने की जी, जी, स्थिति जी। में है मेरा, तो पेपर दे अब देगा आज भी आपको? हमने बात किया तो बोले कि 1 हफ्ते में हम दे देंगे। सर नज़दीक में होली है, तमाम छुट्टियां हैं, अब ऐसे में 5 दिन या 6 दिन में देंगे कि नहीं देंगे। अब अचानक से ये आदेश आ गया कि आप नंबर प्लेट लगाओ तो चलाओ। अब बताइए कि क्या दूसरे मैं गाड़ी में कोई पेपर मतलब ये है गाड़ी से हम कि खरीदे थे सर, किसी से 50,000 जिससे हम गाड़ी खरीदे थे पेपर वगैरह कुछ दिए नहीं थे। ठीक है, गए यहाँ पे हनुमान मंदिर तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि गाड़ी के पेपर लाओ, नहीं तो थाने में गाड़ी खड़ा कर देंगे, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी सड़ते रह जाएगी। जब पेपर नहीं रहेगा तो हम कहाँ से देंगे? जो जिससे हम खरीदे वो खुद ही पेपर नहीं दिया है, तो हम कहाँ से देंगे सर जी? जैसे चल रही थी उसे चला रहे हैं, मगर अब भाई अब नया नियम निकल गया है तो सर कम कहाँ पढ़े से? लिखे लोग हैं तभी शायद टेम्पू चलाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हम उप जिलाधिकारी साहब से पुनः मांग करते हैं कि इन्हें न्याय दिया जाए, इनकी संवेदना और इनकी पीड़ा को समझा जाए। इस होली का त्यौहार नज़दीक है, तत्काल निर्णय लिया जाए जिससे इनकी गाड़ियां चले और वो जो आम आदमी जिसे आने जाने में दिक्कत होगी, जिसके पास संसाधन नहीं है, और यही लोग 200 से 250 लोग कम से कम यहाँ पर ओबरा में चलते हैं, जिससे आम जनता को राहत की सांस मिलती है। यहाँ से किसी को दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, किसी को सेक्टर 9 से जो है सुभाष तिराहे जाना है, किसी को सुभाष तिराहे से सेक्टर 8 जाना है। तमाम ऐसे रास्ते हैं और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में हम सभी लोग इनके साथ हैं, अपना दल एस की पूरी टीम इनके साथ है और हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी भी आपके साथ रहेंगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।